Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 10. Today we are going to study about the part of central nervous system. Central nervous system के दो parts हैं, brain और spinal cord, लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ brain को डिस्कस करेंगे. So let's start with our central nervous system. दिस इज़ अ फ्लोशीट डायग्राम फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर. ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और हमने देखा था नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मौजूद होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वो तमाम नर्व्स जो इन दोनों से अराइज होती हैं यानी निकलती हैं वो शामिल होती हैं. और नर्व्स पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई हुई होती हैं, जिसका नर्व्स जो है वो बेसिकली यूनिट क्या है, उसका न्यूरॉन है. कल का टॉपिक हमारा न्यूरॉन था. बेसिकली न्यूरॉन क्या है, नर्व्स क्या है, न्यूरॉन की क्या टाइप्स हैं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. बट स्टिल हमने आगे अपने लेटर ऑन अपने टॉपिक्स में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इन डिटेल देखना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट हैज़ टू टाइप्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. In today's lecture we are going to study in detail about brain, about a human brain. So what is brain? The organ that control all the activities of our body is known as brain. What is the location of brain? It is present in skull यानी खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है और उसको हम साइंटिफिक वर्ड्स में क्रेनियम कहते हैं. मेनिंजेस. इनसाइड द क्रेनियम हमारी खोपड़ी के अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं जिसको मेनिंजेस कहा जाता है. मेनिंजेस. What's the function of meninges? It protects the brain, it provides nutrients and provide oxygen to the brain. Meninges 3 layers हैं जो कि प्रोटेक्शन करती हैं हमारे ब्रेन की, उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. And what are the ventricles? The fluid-filled ventricles are present in the brain, which is continuous with central canal of the spinal cord. हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसके अंदर एक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं. व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF, ये बेसिकली वेंट्रिकल और जो सेंट्रल हमारी कैनाल है, वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल, इनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बेसिकली जो है हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. नाउ कम्स टू द डिवीजन ऑफ ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. 3 डिवीजन्स हैं. फोरब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है, उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स मौजूद हैं, जबकि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों फोर ब्रेन के मुकाबले में थोड़े छोटे हैं. फ्रंट ब्रेन के अंदर देखें कौन कौन से. फोर ब्रेन हैव मैनी टाइप्स, मैनी पार्ट्स. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, hippocampus, cerebral hemisphere, olfactory bulbs, cerebral cortex, frontal lobes, parietal lobes, occipital lobes and temporal lobes. These are all the parts that are present in forebrain, while midbrain and hindbrain are something smaller than forebrain. So let's start with forebrain. Forebrain, थैलेमस. फोरब्रेन का सबसे पहला पार्ट हम थैलेमस देख लेते हैं. इट इज़ प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम. सेरिब्रम एक पार्ट है, ये उससे नीचे मौजूद होता है. फंक्शंस क्या है? इट इज़ अ रिले सेंटर. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान ये कनेक्शन क्रिएट करता है. रिसीव द इम्पल्सेस, मैसेजेस को रिसीव करता है, उसको सेंस करता है और उसको मॉडिफाई करता है. एक्सेप्ट नोज, सवाए नोज के तमाम हमारे जो मैसेजेस हैं, इम्पल्सेस हैं, वो ये रिसीव करता है या सेंस करता है. इसके अलावा परसेप्शन ऑफ पेन, कोई भी दर्द वगैरह होता है वो हमारा थैलेमस जो है वो रिसीव करता है. स्लीप एंड अवेकनिंग टाइम्स एंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ लाइक इट एंड कॉन्शियसनेस, ये तमाम के तमाम थैलेमस जो है वो रिसीव करता है या फंक्शन करता है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका फोर ब्रेन है जिसमें से अभी हमने पार्ट डिस्कस किया थैलेमस. दिस अ पोर्शन डार्क ब्राउनिश शेड जो है, दिस इज़ द थैलेमस एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो ये सेरिब्रम है. ये सारा लाइट स्किन सा कलर, ये सारा सेरिब्रम है और इसके नीचे बिलो में ये क्या है, थैलेमस है. Now comes to the hypothalamus location. It is present above mid brain. Mid brain के ऊपर मौजूद होता है, below the thalamus. ऊपर जो हमने थैलेमस पढ़ा है उससे नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर होता है. इसकी लोकेशन देख लेते हैं. So this is hypothalamus. It is above mid brain. हमारा जो मिड ब्रेन है ये है मिड ब्रेन. ये मिड ब्रेन यहाँ पे इस जगह पे, इससे ऊपर और थैलेमस से नीचे यानी इस पोर्शन पे. मिड ब्रेन से ऊपर है और थैलेमस से नीचे. दिस इज़ अवर हाइपोथैलेमस.
साइज़ देख लेते हैं। एलिमेंट साइज़ यानी एक छोटा सा जैसे हमारा बादाम होता है, ये उसके साइज़ का है। फंक्शन, इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तमाम के तमाम हार्मोन्स होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस के अंडर। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ये मेंटेन करता है। इसी तरह आपकी तमाम फीलिंग्स, पेन, प्लेजर, सॉरो, ये तमाम के तमाम इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर होते हैं। तमाम आपके जो भी आपका मूड स्विंग्स वगैरह हैं, ये आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर किससे कोऑर्डिनेट कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, जिसके ज़रिए ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज़ सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अगर मैं कहूँ कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? दैट इज़ सेरिब्रम, वो जो मैंने अभी स्किन कलर का आपको पार्ट दिखाया है। इन दिस डायग्राम सेरिब्रम देखते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन ये स्किन कलर का, दिस इज सेरिब्रम, ये स्किन कलर का, दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। फंक्शंस क्या है सेरिब्रम के? स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम। हमारे मसल्स का मूव करना यानी एक्सरसाइज करना, चलना फिरना, उठना बैठना, हमारी सोच, हमारी इंटेलिजेंस कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं और कितना सोच सकते हैं, या हमारे इमोशन, ये तमाम के तमाम सेरिब्रम के अंडर काम करते हैं। अब आ जाते हैं हिप्पोकैम्पस की तरफ। हिप्पोकैम्पस की लोकेशन है सेरिब्रम में, कहीं डीप में हमारे पास सेरिब्रम में हिप्पोकैम्पस का जो है वो जगह मौजूद है। हिप्पोकैम्पस जो है वो क्या काम करता है? ये मेमोरीज जो है वो बनाता है और हमारी यादें होती हैं, जैसे बचपन में हमने ये काम किया है या हमने इस क्लास में ये काम किया, तो ये बेसिकली मेमोरीज कौन बनाता है? हिप्पोकैम्पस बनाता है। और जिसका ये हिप्पोकैम्पस कमज़ोर हो जाए या डैमेज हो जाए तो हम कहते हैं उसको मेमोरी लॉस हो गया, उसको पुरानी बातें जो हैं वो तमाम की तमाम भूल जाती हैं। अब आ जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की तरफ। आपका सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइड है, फर्स्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेकंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आगे से दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है, एंटीरियर पार्ट उसका और एक अपर लेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, दोनों की आगे से दो दो डिवीजन्स हैं। इस फर्स्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एंटीरियर पार्ट और अपर लेयर है, इसका भी एंटीरियर पार्ट और अपर लेयर है, जो कि मैं एक दफ़ा ही आपको बता रही हूँ। सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज़ टू पार्ट्स। एंटीरियर पार्ट को हम ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं और जबकि अपर लेयर को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब का बेसिकली मकसद क्या होता है या फंक्शन क्या होता है? ये ऑल्फैक्शन में जो है वो हमें हेल्प करती है, यानी सूंघने का जो प्रोसेस है। जबकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है ये बेसिकली न्यूरॉन्स की बात हो रही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ ग्रे मैटर में जो है वो सेल बॉडीज़ और नॉन माइलेटेड एक्सॉन्स, जबकि वाइट मैटर में हमारे पास सारे के सारे माइलेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पार्ट है वो सरफेस एरिया जो है वो कन्वुल्जन्स बना लेता है, यानी थोड़ा सा आपके कहते हैं ना कि मोड़ कर या सुकड़ कर फिट हुआ होता है। तो इसकी वजह से ब्रेन के कुछ लोब्स हैं जो कि डिवाइड हुए हुए हैं। 4 लोब्स हैं, ये बुक में आपका टेबल बना हुआ है, वो देखते हैं। बुक पेज 37 पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 लोब्स डिस्कस हुए हुए हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। इसको ऑसिपिटल भी कहते हैं, ऑक्यूपिटल भी कहते हैं और टेम्पोरल लोब। हर लोब का, हर हिस्से का अलग फंक्शन है। फ्रंटल आपके मोटर फंक्शंस यानी कॉन्शियसनेस को और आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी स्पीच में आपको मदद देता है। पैराइटल लोब क्या करता है? सेंसरी एरिया, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के ऊपर से मैसेजेस को रिसीव करता है कि हमें किसी ने टच किया है या हमारे जो है वो बॉडी को जो है वो क्या चीज़ फील हो रही है, सर्दी फील हो रही है या गर्मी फील हो रही है। ऑक्यूपिटल लोब रिसीव करता है और एनालाइज करता है विजुअल यानी आंखों से देखने का अमल। विजुअल यानी किसी चीज़ को देखना। ऑक्यूपिटल आई से रिलेटेड है। टेम्पोरल इट इज़ कंसर्न्ड विद हियरिंग एंड स्मेल, सुनने का अमल या फिर सूंघने का अमल। ये इसमें नोज़ भी शामिल है कि स्मेल है ना, तो इसमें नोज़ भी शामिल है टेम्पोरल में। तो ये तमाम के तमाम फंक्शंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे हम अपने लोब्स देख लेते हैं। दिस इज़ द फ्रंटल लोब, ये जो फ्रंट पे हमारे सर के ऊपर ये हमारा माथा है, लेट्स सपोज। दिस इज़ द फ्रंटल लोब। ऑक्यूपिटल लोब ये आइज से रिलेटेड होता है, आइज हमारे पीछे पे कनेक्टेड होती हैं, ये ऑक्यूपिटल लोब है। इसके अलावा टेम्पोरल लोब यहाँ पे हमारे नोज़ से ये रिलेट करता है, स्मेल क्योंकि इसने करनी होती है, या फिर हेयरिंग इसी जगह पे हमारे दिमाग के कान होता है, तो टेम्पोरल लोब इस जगह पर मौजूद है। जबकि पैराइटल लोब, इसका क्या काम होता है? पैराइटल लोब जो है वो हमारी स्किन वगैरह को डील कर रहा होता है, तो पैराइटल
पैराइटल लोब हमारा ऊपर की तरफ है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर हाइपोथैलेमस के करीब ही मौजूद है, जहाँ से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं यानी रिलीज होते हैं। अब हम देख लेते हैं मिड ब्रेन को। सो दिस इज़ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में जो पोर्शन है जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। फंक्शंस क्या है? दे रिसीव द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन यानी मैसेज यानी इम्पल्स को हमें ये और रिसीव करता है, उसके बाद कंट्रोल करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को यानी सुनने के मैसेजेस को, जो आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है उसको ये रिसीव करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा मिड ब्रेन आपके बॉडी पोस्चर्स, आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, ये सारा का सारा मिड ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है। मिड ब्रेन की एक दफ़ा लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज़ द मिड ब्रेन, दिस इज़ द मिड ब्रेन। यहाँ पर आपके पोस्चर्स, आपके जो है मैसेजेस वगैरह जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। नाउ कम टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स आपके सामने मौजूद हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। लोकेशन और फंक्शन सबके सामने मौजूद हैं, सबके डिफरेंट फंक्शंस हैं और सबको आपने एज इट इज़ याद करना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपके स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे मेडुला ऑब्लोंगेटा मौजूद है। सेरिबेलम बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जबकि पोन्स टॉप ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर मौजूद है। This is the structure of human brain. This is hind brain, cerebellum, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड आती है नीचे, तो इसके ऊपर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर पोन्स, जबकि आपका बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा इस जगह पर है। इससे पीछे वाला हिस्सा ये वाला सेरिबेलम है, ये रेड कलर सा ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से टॉप पे पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ सेरिबेलम। ये तीनों चीज़ें आपका क्या बना रही हैं? हाइंड ब्रेन बना रही हैं। नाउ कम्स टू द फंक्शन। मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन है, दे हेल्प्स इन ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ medulla oblongata. Now come to the cerebellum. Muscles movement, your movement like writing, walking, running, all are under the control of cerebellum. And now comes to the pons. Function, breathing, connection between cerebellum and spinal cord, all are under the pons. One thing more that is discussed here, that this medulla oblongata, pons and midbrain, these all 3 parts of the brain are also known as brain stem, क्योंकि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। ये मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको ब्रेन स्टेम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ तक हमारा ब्रेन का जो टॉपिक है पोन्स तक ख़त्म होता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। दिस इज़ आवर एक्सरसाइज पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम कर चुके हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपने इनके लोकेशन और फंक्शन दोनों की हेडिंग्स बनाकर हर पार्ट की देनी। फॉर एग्जांपल सेरिबेलम है, सबसे पहले सेरिब्रम, ये देखें सेरिब्रम सबसे पहले हेडिंग होगी सेरिब्रम, मेन हेडिंग निपकट मार्कर से। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी लोकेशन की, आपने उसकी लोकेशन लिखनी है जो कि आपको इमेजेस के ज़रिए सेंड कर दी जाएगी, आपकी बुक्स पे हेडिंग बनाकर भेजूंगी। इसके अलावा उसके बाद उसका फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट निपकट मार्कर से सेरिबेलम की। इसके बाद आपने इसी तरह के तमाम लोकेशन और फंक्शन लिखने हैं, सिर्फ लोकेशन और फंक्शन लिखने हैं। आज का काम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है और आज का टॉपिक प्रिपेयर करना है। कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल हो तो मैसेज कर दीजिएगा। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।